हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी फैन उल्टा घूम रहा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमारी कूलर की जो पंखे वाली मोटर है वह उल्टी घूम रही है जिसमें कि कूलर हवा नहीं दे रहा है, या फिर फैन उल्टा घूम रहा है जिसमें कि हवा नहीं दे रहा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। कूलर और फैन की मोटर में हमें वायरिंग चेंज करनी होती है जो कि कंडेंसर के साथ कनेक्ट होती है। तो ये कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सीलिंग फैन और कूलर में फैन वाली मोटर यदि उल्टी घूम रही है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हम पहले फैन के बारे में जान लेते हैं। फैन में 3 वायर होते हैं जिसमें कि एक रेड वायर होता है, एक येलो वायर होता है और एक ब्लैक वायर होता है। रेड वायर जो होता है वो फेज से कनेक्ट होता है, येलो वायर जो होता है वह कंडेंसर से कनेक्ट होता है और ब्लैक वायर जो होता है वो डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। तो इसमें हमारी वायरिंग गलत होती है या फिर वायरिंग उल्टी होती है जिससे कि फैन उल्टा घूमता है, गलत डायरेक्शन में घूमता है फैन, जिससे कि हवा नहीं आती है। और उसमें हमें वायरिंग सीधी करनी होती है जिससे कि फैन सही डायरेक्शन में घूमता है। तो इसके बारे में फुल डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें यह फेज का वायर है और ये न्यूट्रल का वायर है। जो कि न्यूट्रल का वायर यहाँ से डायरेक्ट फैन के ब्लैक वायर से कनेक्ट है, फैन के न्यूट्रल वायर से कनेक्ट है जो कि कॉमन वायर है, ये देख सकते हैं। और ये फेज का वायर है जो कि फैन के रेड वायर से कनेक्ट है, रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट है। और येलो वायर है जो कि कंडेंसर के एक वायर और फैन के येलो वायर से कनेक्ट है। तो इस डायरेक्शन में फैन सीधा घूमता है, ये वायरिंग कनेक्शन सही है। और इसमें यदि कंडेंसर का वायर और ये येलो वायर दोनों ही फेज के वायर से कनेक्ट कर दिया जाए और ये रेड वायर और ये कंडेंसर का वाइट वायर ये दोनों ही यहाँ बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए तो यह उल्टा कनेक्शन होता है जिसमें कि गलत डायरेक्शन में फैन घूमता है, जिसमें कि उल्टा घूमता है फैन। फैन को उल्टा या सीधा करने के लिए हमें इन दोनों टर्मिनल को आपस में चेंज करना होता है। ये दोनों ही वायर और ये दोनों ही वायर को आपस में चेंज कर देते हैं जिससे कि फैन के घूमने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और इसमें न्यूट्रल वायर डायरेक्ट होता है जिसमें कि हमें चेंज नहीं करना होता है। और इसमें हम फैन को चला के देख लेते हैं। तो इसमें फैन सही डायरेक्शन में घूम रहा है अभी। और अब उल्टा कनेक्शन करके भी देख लेते हैं। और ये उल्टा कनेक्शन है जिसमें कि रेड वायर बीच में है और येलो वायर ऊपर की साइड में लगाया हुआ है। तो इसमें भी हम फैन को चला के देख लेते हैं। तो इसमें फैन उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। और यह इस तरह का कनेक्शन है जिसमें कि न्यूट्रल वायर तो डायरेक्ट है और फेज से हमने येलो वायर और कंडेंसर का वायर कनेक्ट कर दिया है और बीच वाले टर्मिनल से हमने रेड वायर और वाइट वायर कनेक्ट कर दिया है जिसमें कि यह रनिंग वाइंडिंग के वायर है और ये येलो वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसमें फैन उल्टा घूमता है। तो इसमें हमें रेड वायर को यहाँ लगाना होता है और येलो वायर को बीच में लगाना होता है, यहाँ कनेक्ट करना होता है जिससे कि फैन सही डायरेक्शन में घूमता है। और दोस्तों, हम वायरिंग डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यह फैन का वायरिंग डायग्राम है जो कि मैंने बना दिया है। तो इस वायरिंग डायग्राम में यह फैन है और यह कंडेंसर है और यह टर्मिनल है जिसमें कि हमें फेज, न्यूट्रल और फैन के तीनों वायर कनेक्ट करने होते हैं। तो फैन में 2 वाइंडिंग्स होती है, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, इसमें कि रनिंग वाइंडिंग का रेड वायर होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का येलो वायर होता है। और दोनों वाइंडिंग का जो कॉमन होता है वह न्यूट्रल का होता है जो कि ब्लैक वायर होता है। इसमें जो न्यूट्रल का वायर होता है उसमें हमें सप्लाई से आने वाला डायरेक्ट न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होता है। इस साइड टर्मिनल में जो ब्लैक वायर होता है वो न्यूट्रल का होता है, उसमें इधर वाले टर्मिनल में हमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना होता है जो कि डायरेक्ट आता है। इसमें स्विच और रेगुलेटर नहीं लगा हुआ होता है। और स्विच और रेगुलेटर से आने वाला वायर ये होता है जो कि फेज वायर होता है। फेज वायर हमें रेड वायर से कनेक्ट करना होता है जो कि रनिंग वाइंडिंग का होता है। और एक होता है येलो वायर जो कि कैपेसिटर से कनेक्ट होता है। यह येलो वायर है जो कि फैन की स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। तो इसमें कंडेंसर है जिसमें कि कंडेंसर के 2 वायर है, एक वायर यह है और एक वायर यह है। कंडेंसर का जो वायर है उसे
कंडेंसर का हमें एक वायर तो डायरेक्ट फेज वायर से कनेक्ट करना होता है, जो कि कंडेंसर का ये वायर यहाँ भी कनेक्ट होता है। फैन का जो टर्मिनल होता है उसमें कंडेंसर का एक वायर होता है जो कि फैन के फेज वायर से कनेक्ट होता है। कंडेंसर का दूसरा वायर और फैन की स्टार्टिंग वाइंडिंग का येलो वायर, ये दोनों वायर कनेक्ट होते हैं जो कि बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से जो हमारा कनेक्शन होता है उसमें फैन सीधा चलता है। तो दोस्तों इसमें उल्टा कब चलता है फैन? उल्टा चलता है जिसमें कि ये दोनों वायर है, जो कि एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का येलो वायर है और एक कंडेंसर का वायर है, जो कि ये दोनों वायर यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और जो रनिंग वाइंडिंग का फेज वायर होता है जो कि रेड वायर और एक कंडेंसर का वायर, वो दोनों ही यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं बीच वाले टर्मिनल में, जिससे कि फैन उल्टा चलता है, जिसमें कि वायरिंग उल्टी हो जाती है। तो इसमें येलो वायर और कंडेंसर का वायर हमें बीच में रखना होता है और रेड वायर और कंडेंसर का वायर हमें फेज वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, जिसमें कि फैन सीधा चलता है। और यदि हमारे फेज वाला टर्मिनल है जिसमें कि हमने येलो वायर और कंडेंसर का वायर कनेक्ट कर दिया है, और जो बीच वाला टर्मिनल है उसमें हमने रेड वायर और कंडेंसर का वायर कनेक्ट कर दिया है, तो उसमें फैन उल्टा चलेगा। और न्यूट्रल वायर में हमें कुछ नहीं करना होता है, न्यूट्रल वायर डायरेक्ट जाता है फैन में। और दोस्तों कूलर की मोटर की वायरिंग के बारे में बात करें तो कूलर की जो पंखे वाली मोटर होती है, जो कि नई मोटर आती है, उसमें इस टाइप की मोटर होती है जिसमें कि 4 वायर होते हैं और कंडेंसर इस तरह से अलग से लगा हुआ होता है। जिन कंडेंसर के दोनों वायर अलग से निकले हुए होते हैं और अलग से कंडेंसर कनेक्ट होता है। और 4 वायर जो होते हैं उसमें एक वायर होता है ब्लू वायर, जो कि न्यूट्रल के लिए होता है ब्लू वायर, और एक होता है ब्लैक वायर जो कि कूलर की हाई स्पीड के लिए होता है, और एक होता है वाइट वायर जो कि कूलर की मीडियम स्पीड के लिए होता है, और एक होता है रेड वायर जो कि कूलर की लो स्पीड के लिए होता है। तो उसमें कूलर में हमें इस तरह का कनेक्शन करना होता है जिसमें कि एक वायर होता है फेज वायर और एक वायर होता है न्यूट्रल वायर, जो कि न्यूट्रल वायर हमें ब्लू वायर से कनेक्ट करना होता है जो कि डायरेक्ट कूलर की मोटर से कनेक्ट होता है। और एक होता है फेज वायर जो कि हमें कूलर के रेगुलेटर से कनेक्ट करना होता है, जिसमें कि इस टाइप का कूलर में स्विच होता है, स्विच रेगुलेटर होता है, जिसमें कि 4 टर्मिनल होते हैं। एक तो लाइन टर्मिनल होता है और 3 स्पीड के टर्मिनल होते हैं, जिसमें जो लाइन वाला टर्मिनल होता है जिस पे एल लिखा हुआ होता है उसमें हमें फेज से आने वाला वायर कनेक्ट करना है, फेज वायर। और जो 1 नंबर का टर्मिनल होता है जिस पे 1 लिखा हुआ होता है उसमें हमें रेड वायर कनेक्ट करना है। और जो दूसरा टर्मिनल होता है जिस पे 2 लिखा हुआ होता है उसमें हमें वाइट वायर कनेक्ट करना होता है। और जो तीसरा टर्मिनल होता है उसमें ब्लैक वायर कनेक्ट करना होता है, जो कि हाई स्पीड के लिए होता है, और दूसरा मीडियम स्पीड के लिए, और रेड वायर लो स्पीड के लिए होता है। इस तरह का जो हम वायरिंग करते हैं, इस तरह का जो कनेक्शन करते हैं उसमें कूलर सही डायरेक्शन में घूमता है और यह वायरिंग कनेक्शन भी सही होता है। तो दोस्तों कूलर की जो फैन वाली मोटर होती है जो कि उल्टी घूम रही है, तो यह उल्टी घूमने वाली समस्या ज़्यादातर उन मोटर्स में आती है जो कि हम रिपेयरिंग करवा के लाते हैं। यदि हम नई मोटर्स लाते हैं तो उनमें इस टाइप की समस्या नहीं आती है। तो हम जो कूलर की मोटर रिपेयरिंग करवा के लाते हैं उसमें 4 वायर्स होते हैं, 2 वायर रेड होते हैं और 2 वायर ब्लैक के होते हैं। तो इसमें जो रेड वायर होता है वह रनिंग वाइंडिंग का होता है और जो ब्लैक वायर होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है। तो उसमें हमें रनिंग वाइंडिंग में तो फेज वायर देना होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमें कंडेंसर का वायर देना होता है, जिसमें कि कंडेंसर का एक वायर फेज से कनेक्ट करते हैं और दूसरा वायर कंडेंसर का स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। और जो 2 वायर और होते हैं जो कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे वाले 2 वायर होते हैं रेड और ब्लैक, ये हमें न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से जो हम वायरिंग कनेक्शन करते हैं उसमें यदि कूलर की मोटर उल्टी घूम रही है तो उसमें हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों वायर चेंज करने हैं, जिसमें कि जो न्यूट्रल का वायर है वह कंडेंसर से कनेक्ट करना है और जो ये कंडेंसर से कनेक्ट किया हुआ वायर है यह हमें न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। इसमें हमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में फेज सप्लाई से वायर चेंज नहीं करना है। जिस तरह से हम पंखे में वाइंडिंग के वायर चेंज कर सकते हैं उस तरह से हमें कूलर की मोटर में वायर चेंज नहीं करना है। कूलर की मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसमें पतले वायर की वाइंडिंग होती है और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें मोटे वायर यूज़ में लेते हैं, जिसमें कि मोटे वायर की
वाइंडिंग होती है तो उसमें हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में कंडेंसर की ही सप्लाई देनी होती है, डायरेक्ट फेज की सप्लाई नहीं दे सकते हैं। यदि डायरेक्ट फेज की सप्लाई हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में देते हैं और कंडेंसर से सप्लाई रनिंग वाइंडिंग में देते हैं तो इसमें मोटर जलने का खतरा रहता है या फिर मोटर जल्द ही जल जाती है, जिससे कि मोटर जल्द ही ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हम जो कनेक्शन करते हैं, इसमें यदि मोटर उल्टी चल रही है तो उसमें हमें इस तरह से कनेक्शन करना है जिससे कि मोटर सीधी चलने लग जाएगी। जिसमें कि ये दोनों वायर है, यह रेड वायर जो कि रनिंग वाइंडिंग का है और ये ब्लैक वायर है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, और एक ये रेड वायर है जो कि रनिंग वाइंडिंग का दूसरा वायर है, और यह एक और ब्लैक वायर होता है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा वायर होता है। जिसमें कि हमें रनिंग वाइंडिंग के एक वायर में फेज सप्लाई देनी होती है और रनिंग वाइंडिंग का दूसरा वायर जो होता है हमें न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो यह वायर है, यह हमें यहाँ हमने कंडेंसर से कनेक्ट कर रखा है, जिससे कि मोटर उल्टी घूम रही है तो उसमें हमें कंडेंसर से वायर को हटा के न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। और यहाँ हमने जो न्यूट्रल से कनेक्ट किया हुआ वायर है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का यह वायर है, जो हमें यहाँ कंडेंसर से कनेक्ट करना है। और कंडेंसर का जो वायर है वो एक वायर तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक वायर से कनेक्ट करना है और दूसरा वायर हमें फेज के वायर से कनेक्ट करना है। और ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दोनों वायर न्यूट्रल से कनेक्ट करने हैं। तो इस तरह से हम जो कनेक्शन करेंगे उसमें सीधी चलने लग जाएगी मोटर। यदि इस तरह से हम जो कनेक्शन करते हैं उसमें उल्टी चल रही है मोटर, तो उसमें हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों वायर चेंज कर देने हैं, जो कि इस तरह से कर देने हैं जिससे कि मोटर सीधी चलने लग जाएगी। यदि हम इस तरह से जो कनेक्शन करते हैं उसमें यदि मोटर उल्टी चल रही है तो उसमें हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर चेंज करके इस तरह से कनेक्शन कर देना है जिससे कि मोटर सीधी चलने लग जाएगी। तो दोस्तों, कूलर की मोटर में इसी तरह से वायर चेंज करने होते हैं जिससे कि मोटर उल्टी और सीधी दोनों तरफ चला सकते हैं। और सीलिंग फैन में भी हम फैन की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दोनों वायर चेंज करके फैन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।